हेलो एवरीवन, कैसे हैं। और मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने परिवार एम सिलेक्शन में। और आई होप आप लोग कुशल मंगल स्वस्थ होंगे। और चलिए आप लोगों को फटाफट बता दें कि आप लोगों के पास 1.5 महीने बचे हुए हैं अपनी तैयारी को लेकर। तो एकदम सीरियस हो जाइए। अभी भी आप सीरियस होकर अगर पढ़ लेते हैं तो दिसंबर 2025 का जो है आपका एम नेट क्लियर करने का, वो आपका सफल हो सकता है। बट बी सीरियस ही। हाँ, तो आप लोगों को आज का जो हम क्लास आपको देंगे वो क्या है, मेमोरी एंड डाटा यूनिट्स, आईसीटी का ये 9th क्लास है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि मेमोरी क्या होती है और डेटा यूनिट्स क्या होते हैं। ये मुझे लगता है कि अब जो इसके जो आपको आईसीटी में जो भी क्लासेस आएंगे, जो भी टॉपिक है, ये आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। चाहे वो आप अपने फ़ोन में यूज कर रहे हो या अपने लैपटॉप में यूज कर रहे हो या सिस्टम में यूज कर रहे हैं, तो आप भी इन सब से ना अगर कह सकते हैं तो पूरी तरीके से क्या है, आप भली भांति उससे अवगत हैं, है ना। कि आपको जैसे मेमोरी क्या होती है, डेटा क्या होता है, यूनिट्स क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे उससे पता होगा। जैसे डेटा की बात कर ले तो डेटा किसमें कि आपका, आगे मैं अभी बताऊंगी। आप फ़ोन खरीदने जाते हैं तो आप सबसे पहले यही देखते हैं ना, भाई इसकी मेमोरी चेक कर ले, स्टोरेज क्या है ना। ये सारी चीज़ें आप चेक करते हैं। तो इन सब चीज़ों में से आप भली भांति अवगत हैं। बस क्या है कि आपको जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं वही लेकर आई हूँ, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं मेमोरी की, यानी कि मेमोरी यूनिट्स की, मेमोरी इकाई की, कि इसकी इकाई क्या होती है, इसे कैसे मापा जाता है ना। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए, कंप्यूटर एक प्रोसेस इकाई है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि थोड़ा मैं यहाँ पर हिंदी वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि है मेरे लिए इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे, और नो डाउट आप लोग पढ़ रहे होंगे। बट क्या है ना कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं, इसी वजह से ज़्यादातर करके मैं ये चीज़ें यूज करती हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं। कंप्यूटर एक प्रोसेस इकाई, एक मतलब कई इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों से बना हुआ है, जो जिसमें प्रत्येक या तो ऑन ऑफ का है में स्थिति में हो सकता है। जैसे आप ऑन ऑफ करते हैं, इसमें हो सकता है। स्मृति या मेमोरी के संदर्भ में इन अवस्थाओं को 1 और 0 द्वारा प्रदर्शित किया गया है ना। जैसे आपका अगर हम बात कर लेते हैं कि ऑफ, ऑफ का मतलब होता है 0, है ना। कि और ऑन, इसका मतलब आपका 1। इससे इसको क्या किया गया है, दर्शाया गया है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है। बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सब आप लोगों के लिए, आप लोग बहुत यूज करते हैं फोन में, आपको भी पता है। आप लोग जहाँ से यूज करते हैं, जैसे केबी हो गया, एमबी हो गया, जीबी हो गया, यानी किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, आप यहाँ से जानते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है ना, कंप्यूटर में कोई भी चीज़, जैसे आप उसके प्रोसेसिंग में जो भी चीज़ें आप यूज करते हैं, चाहे वो आपका नंबरिंग हो या फिर कोई भी डेटा वहाँ पे जो भी आप यूज करते हैं, उसको ना बिट से, बाइट से इसमें किया गया है, दर्शित किया गया है ना। उसको एक नाम दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर बात कर लेते हैं कि जैसे ए बी सी डी, है ना, अल्फ़ाबेट की अगर हम बात कर लेते हो, तो अल्फ़ाबेट को भी कुछ कोड दिया गया है कि इतने बाइट का होगा या इतने बिट का होगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पर जो 0 से 1, यानी कि यहाँ पे 8 बिट का एक समूह होता है ना। 8 बिट तक का इसमें चीज़ें चलती हैं। पहले ये 6 7 ही, धीरे धीरे बढ़ते हुए चीज़ें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो आपका ये जो स्टोरेज है, जो भी चीज़ें होती हैं, ये क्या होता है, 8 बिट को, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो 8 बिट का है।
चल रहा है ना। यहाँ पर ये दर्शाया जाता है कि आपका कोई भी अगर आप ग्राफ बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो वो कितना स्टोरेज ले रहा है, वो कितने बिट का है या बाइट का है, वो कितना स्टोरेज आपका कवर कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा ना कि आप कोई भी चीजें डाउनलोड करते हैं, कोई मूवी डाउनलोड करते कहते हैं अरे यार ये तो 3 GB का मेमोरी जा रही है, कहते हैं ना। तो इसी तरीके से आगे मैं इसको अभी आपको और बताऊंगी। चलिए इसे हम पढ़ लेते हैं। 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है, यानी कि क्या है, 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है ना, जो डिजिटल स्टोरेज की मूल इकाई होती है। अगर व्यवहार में बात किया जाए तो मेमोरी की क्षमता को किलोबाइट यानी केबी, मेगाबाइट, एमबी, गीगाबाइट, जीबी आदि में मापा जाता है। 1 किलोबाइट जो है 1 KB बिल्कुल 1000 बाइट के बराबर नहीं होती है। ये किसके बराबर होती है, ये 1024 बाइट या फिर आप कह सकते हैं 2 की पावर 10 के बराबर होता है। यानी कि 2 को 10 बार इंटू करते चले जाइए तो आपका 1024 बाइट हो जाएगा, है ना, बाइट्स में के बराबर होता है। इसी प्रकार अन्य इकाइयां भी बाइनरी प्रणाली पर आधारित है ना। चलिए अच्छा एक चीज और है, जैसे आप कहते हैं ना कि आप अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है, उसकी भी कुछ कमांड्स होते हैं, है ना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेमोरीज की यूनिट्स मैंने टेबल इस तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों का बना रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनकी यूनिट्स किस तरीके से मेजर की जाती हैं, किस तरीके से नापी जाती हैं, हम इस पे बात कर लेते हैं। देखिए एक बिट को जो है एक बिट कितने उस पे होता है, तो आपको बता दें बाइनरी डिजिट में अगर बात करें 0 से 1 को कितना कहा जाता है, 1 बिट, है ना। फिर यहाँ पर अगर 4 बिट हमारे पास है, 4 बिट को किसमें, एक निब्बल में माना जाता है, एक निब्बल। तो निब्बल आपका नहीं आता है, एग्जाम में पूछेगा, आपका बाइट जरूर पूछता है, किलो बाइट हो गया, गीगा बाइट हो गया, है ना, मेगा बाइट हो गया, टेराबाइट हो गया, पेटाबाइट हो गया, हेक्साबाइट हो गया, ये सब पूछा जाता है, एक्साबाइट, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर फिर हम निबल की बात कर लिए, यानी कि फिर यहाँ पर हम बाइट की बात कर रहे हैं। एक बाइट बराबर कितना होना चाहिए, अगर एक बाइट हमें चाहिए तो हमारे पास बिट कितना होना चाहिए, 8 होनी चाहिए। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है ना। अभी जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि 8 बिट का समूह होता है ना, जिसे हम किसमें, बाइट में प्रदर्शित करते हैं। अभी आगे पढ़ा था ना अभी, तो यही होता है कि 8 बिट का क्या होता है, समूह होता है, जिसे हम 1 बाइट कहते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर हम 1 किलो बाइट में देखें तो कितने में हम उसको बाइट्स को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम किलो, अभी देखो 1 किलो बाइट को हम कितने में कन्वर्ट करेंगे, 1024 बाइट, है ना, बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर धीरे धीरे क्या है, मेजर हमारी बढ़ती जा रही है। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये आपके यूनिट्स हैं और ये आपका क्या है कि आप किसमें उसको मतलब एक कह सकते हैं ना रिक्वायरमेंट की, आप ये छोटा है, ये बड़े उसके हैं, मेजर किए जाते हैं। जैसे 1024 बाइट्स बराबर, अगर 1024 बाइट्स है तो कितना हमारा 1 KB के बराबर होगा, है ना। फिर यहाँ पर 1024 KB बाइट्स हैं तो ये हमारा 1 MB के बराबर होगा, है ना। फिर इसके बाद अगर जैसे अभी एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही हूँ, मे बी ये जो बिगनर होंगे इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आपको बताएं कि हम क्लॉक की बात करते हैं या वॉच की बात करते हैं, है ना। वॉच में अगर आप टाइमिंग देखते होंगे तो उसमें क्या है, आवर्स दिए हुए हैं, मिनट्स दिया हुआ है, सेकंड होता है ना। एक और जो भी होता है उसको क्या हम मिनट्स में काउंट करते हैं। जैसे 60 सेकंड के बराबर कितना होता है, 1 मिनट होता है ना। और 60 मिनट के बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है, यानी कि 1 आवर्स होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी उसको मेजर किया गया है कि जो हमारी बिट्स हैं, बाइट्स हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे जैसे 8 बिट्स बराबर क्या होती है, 1 बाइट हो गई। फिर यहाँ पर 1024 बाइट्स हमारी है क्या है, 1 किलो बाइट हो गई। 1024 KB बराबर क्या होता है, जैसे 1024 बाइट्स हो गए तो वो किसके बराबर हो जाएंगी, मेगाबाइट, यानी कि केबी की बात कर रहे हैं तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 MB होगा। 1024 MB
जो है के बराबर क्या हो जाएगा, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB, है ना। तो ये इसकी ये मेजर है ना। ये आपके एग्जाम में कुछ पूछ लिए जाते हैं, जैसे बाइट पूछा जाता है, ठीक है, जीबी पूछ लेगा, टेरा पूछ लेगा, क्योंकि देखो एमबी और जीबी आपको पता होगा, है ना। जो नहीं पता होता जैसे बिट हो गया, बाइट हो गया, है ना, पेटाबाइट हो गया, टेराबाइट हो गया, है ना। फिर यहाँ पर आपका क्या हो गया, जेटाबाइट हो गया, या फिर योटाबाइट हो गया। ये सब चीजें पूछते हैं, क्योंकि ये आप एक्चुअली क्या है कि हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, आपको मैंने चार्ट दे दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां से जाकर भी आप प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हैं, है ना। अच्छा, इसको मेजर करने के लिए मतलब ये किसने ये सारी चीजें बनाई होंगी, जो भी कमांड है, कोड्स है, ये किसने दिया। तो आपको बता दें कि ASCII का पूर्ण जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज, है ना। ये है, ये एक क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक संचार के उपयोग किया जाने वाला एक कैरेक्टर्स क्या है, एनकोडिंग मानक है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, अगर आप अपना अपना कोड बनाते हैं या आप अपना अपना कुछ जो कमांड देते हैं कंप्यूटर में, तो सबका अलग हो जाएगा। जैसे आप फोन का अलग दे रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि आपने नंबरिंग की, आप नंबरिंग को कुछ और दे रहे हैं, अल्फाबेट में आप काउंट कर रहे हैं, अल्फाबेट में भी देखिए आपका कैपिटल होता है, स्मॉल। जैसे मान लीजिए कि आप जब उस पर सर्च करेंगे ना नेट पे, तो आपको जैसे ए है, ए स्मॉल का जो बाइनरी होगा, है ना, वो अलग कोड किया गया होगा, एक अलग कोड दिया गया होगा कि आप जैसे ही इंटर करते हैं, आपने देखा होगा कि आपके पास कीबोर्ड है ना। कीबोर्ड पे जो भी नंबरिंग होती है, इस पे कोड दिया होता है कि आप यहाँ पर अगर कैपिटल ए कर रहे हैं तो उसका कोड अलग होता है कि, और जो आपका स्मॉल ए है उसका अलग होगा। तो इस तरीके से सबके कोड इन्होंने डिसाइड कर रखे हुए हैं। अगर इनकी बात कर ले कुल मिलाकर कितने कैरेक्टर्स में, 256 कैरेक्टर में इन्होंने इस चीज को पूरा कवर किया हुआ है, वो इन्होंने कोड किया हुआ है कि इसी के को आप सारे सिस्टम में अप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि जिससे प्रॉब्लम ना हो सके। तो ये अमेरिका के जो है उन्होंने किया। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा आपको अगर जो बिगनर होंगे ना उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे जब आप इसको 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना। ASCII कोड का उपयोग कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण और अन्य डिजिटल प्रणालियों में पाठ यानी कि टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जो टेक्स्ट होता है, अभी मैं आपको वही क्या बोल रही हूँ, जो भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, है ना, छोटे बड़े अक्षर हो गए, उसके बारे में विराम चिन्ह यानी कि जो सिंबल्स वगैरह होते हैं, है ना, प्रतीक यानी कि जो भी आपका है, इन सबको क्या किया जाता है, कोड किया जाता है। उनको एक बाइनरी नंबर दिया जाता है कि अगर आप, वो क्या है कि वो उनका काम है कि क्योंकि जब आप टाइप कर रहे हैं तो वो इजली आ सके, आपकी लैंग्वेज में बता रहे हैं, है ना। चलिए, इसमें संख्याएं हैं, अंग्रेजी और के बड़े शब्द, छोटे अक्षर होते हैं, विराम चिन्ह तथा विशेष प्रतीक शामिल होते हैं, है ना। कुल मिलाकर इनके 256 कैरेक्टर्स होते हैं। तो इन्होंने उसको क्या किया है, बाइनरी में कोड किया हुआ है। जो 8 बिट कोड होता है उसमें इन्होंने क्या किया है, जैसे 11001 ऐसे करके उन्होंने कोड दिया हुआ है ना, कि 11000 करके 1 दिया होगा, किसी का कोड होगा कि 10001 करके होगा। इस तरीके से इन्होंने कोड किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ASCII एक 8 बिट कोड है ना, अर्थात यह किसी एक अक्षर या प्रतीक को दर्शाने के लिए 8 बिट यानी 1 बाइट का उपयोग करता है। समझ में आ गई। चलिए, ये आपको जो है कि आप जो बिट है, जैसे ये वाला जो पार्ट है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना।
आपको और ये इतना वो नहीं है कि ये सब चीज़ें पूछी जाएँगी कि कहाँ से ये इसका उद्गम हुआ, ये सब चीज़ें नहीं। आपका बस ये है कि ये जो यूनिट है मेजर वाली आपकी टेबल है, इसको पूछा जाता है कि कितने बिट्स बराबर कितना बाइट होता है, या किलोबाइट, गीगाबाइट, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, है ना? तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। इन केस अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं, और मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, है ना? आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।